ग्रुप में तो हैशटैग डाला हुआ है, देखो ग्रुप पे देखो। योगी जी वाला? हाँ योगी जी वाला हैशटैग है। अच्छा, हैशटैग के साथ योगी जी के फेवर में लिखना चाहिए। और योगी जी 25 के ट्वीट पेड़ वाले? योगी जी के फेवर में, मतलब योगी जी के बारे में अच्छा लिखो। लिंक सबका ग्रुप में डालो जल्दी। एक आईडी से 25 ट्वीट, समझ रहे हो ना कि कितना लिंक होना चाहिए। ठीक ठीक। हाँ कराओ, फोटो के साथ ट्वीट कराओ। इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, कांग्रेस के टूल किट का बवाल आपने देखा होगा। अब योगी आदित्यनाथ का टूल किट आ चुका है बवाल मचाने के लिए, हंगामा बरपाने के लिए। और योगी आदित्यनाथ का टूल किट क्या है? इसमें टूल किट में सबसे पहली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की इमेज को, उनकी छवि को कैसे सुधारी जाए। और उनकी छवि को सुधारने के लिए जो टूल किट है उसमें प्लान क्या है? प्लान ये है कि 2-2 रुपये में ट्विटर जो है सो ख़रीदा जाए। एक आदमी एक ट्वीट अगर करता है तो उसे 2 रुपये दिए जाए। साथियों, एक कथित ऑडियो लीक हुआ है जिसने बवाल मचा दिया है सोशल मीडिया पर। और उस ऑडियो में सुना जा सकता है 2 लोगों की बातों को, किस तरह से वो बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि को अच्छी करनी है या योगी आदित्यनाथ के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है और एक ट्वीट पर 2 रुपये मिलेंगे। ये ट्विटर देखिए, इंडिया न्यूज़ डेस्क इस ऑडियो की जो है सो पुष्टि नहीं करता। ये ऑडियो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या क्या बातें हुई है और कहां से ये ऑडियो लीक हुआ है। साथियों देखिए, इसमें बातचीत जो है हैशटैग ग्रुप में डाला है, उसके बाद योगी जी वाला हैशटैग है। मतलब ये बातें हो रही हैं 2 आदमियों के बीच में और योगी जी के फेवर में लिखना है। ये भी इस ऑडियो में, क्लिप में आगे आप सुनेंगे। उसके बाद एक आईडी से 25 ट्वीट करना है, ये भी डिस्कशन चल रहा है उस कथित ऑडियो लीक में। उसके बाद लिखा है साथ में फ़ोटो भी ट्वीट कीजिए। तो ये प्लानिंग चल रही है, 2 लोगों के बीच में बात हो रही है। एक आदमी दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या क्या लिखना है और किस तरह से फ़ोटो ट्वीट करनी है, और एक आईडी से 25 ट्वीट करना है और योगी जी के बारे में अच्छा अच्छा लिखना है। साथियों, ये जो ऑडियो जो जारी किया गया है, ये जो लीक हुआ है, ये पूर्व रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। जी हाँ, इनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह। इन्होंने जो है सो लिखा है कि ये रहा कथित ऑडियो, ये गुज्जा से, ये @गुज्जू से के लोग हैं। कहाँ धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते थे, कहाँ 2-2 रुपये में ट्वीट करने वाले लगे। सूचना विभाग बताए ऐसे हज़ारों ट्रेंड जो करवाए जाते हैं, उसमें कितने खर्च कर रही है सरकार। जनता का पैसा उड़ाया जा रहा है जब गरीब दाने दाने को मोहताज है। जी हाँ, देखिए, इन्होंने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं साथ में ये कि साहब, जनता का जो पैसा है उसको इस तरह से ट्वीट कराने में लाखों करोड़ों रुपए जो है सो खर्च किए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, ताकि सरकार की छवि को बचाई जा सके, योगी आदित्यनाथ की छवि को बचाई जा सके। साथियों, इसी ट्वीट को जो है सो रीट्वीट किया है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद कापड़ी। उन्होंने लिखा है कि आदित्यनाथ को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए 2 रुपये प्रति ट्वीट यकीन से परे। इन्होंने ये लिखा है कि यकीन से परे है, लेकिन चूंकि ऑडियो लीक हुआ है, हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं फिर ऑडियो सुनाने से पहले ये बता दूं कि इंडिया न्यूज़ डेस्क इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। कि ये बताओ कि 2 रुपये इसका ट्वीट का हिसाब से दे दो। क्या 100+ फॉलोअर्स वाली आईडीज का है भाई? 100+? अच्छा, ये बताओ कि कितने, ये कौन सा हैशटैग होगा? ये अरे भाई, मैंने ग्रुप में डाला तो है हैशटैग। क्या है? ग्रुप में तो हैशटैग डाला हुआ है, देखो ग्रुप पे देखो। योगी जी वाला? हाँ योगी जी वाला हैशटैग है। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाह रहे हैं, इससे कुछ बढ़ जाए। नहीं देखो, इसमें थोड़ा कम पेमेंट मिला है क्योंकि 25 ट्वीट मांग रहा है ना। और दूसरा बात की हैशटैग के साथ योगी जी के फेवर में लिखना चाहिए। और योगी जी के पेड़ वाले? योगी जी के फेवर में, मतलब योगी जी के बारे में अच्छा लिखो। अच्छा, ये किसका ट्रेंड है? ये है ना, तुम छोड़ो ना, अतुल जी का ट्रेंड है, गजेंद्र चौहान का। गजेंद्र चौहान जानते हो ना, वो आटी मारेगा। बोल ये रहे तो 25 ट्वीट करो, 25 ट्वीट पेट हम देंगे। एक आईडी से 25 ट्वीट। लिंक सबका ग्रुप में डालो जल्दी। एक आईडी से 25 ट्वीट, समझ रहे हो ना कि कितना लिंक होना चाहिए। हाँ कराओ, फोटो के साथ ट्वीट कराओ। तो साथियों, सुन लिया आपने ये ऑडियो। मैं फिर कह रहा हूँ कि इंडिया न्यूज़ डेस्क इस ट्वीट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसे ट्वीट किया है सूर्य प्रताप सिंह, आईएएस रिटायर्ड हैं। उसके बाद उसे रीट्वीट किया है वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने। उसके आधार पर यह खबर बताई जा रही है। साथियों, वैसे अगर आप देखें तो ये हकीकत है कि
उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हुई है, बहुत ही बुरे हालात हुए हैं। कोरोना की दूसरी महामारी ने जो है सो लोगों की जानें छीन ली हैं और योगी सरकार उसमें बुरी तरह से फेल हुई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है कि किसी भी तरह से उनको लोगों की ज़िंदगियों को छोड़कर अपनी इमेज बनानी है, उसी में लग चुके हैं योगी आदित्यनाथ। अगले साल जो है सो वहाँ पर चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि किसी भी तरह से उन्हें अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो फिर इस तरह के काम करने पड़ेंगे। लिहाजा ये मुमकिन है और ये हो सकता है कि ये जो ट्वीट का खेल है वो खेला जा रहा हो योगी आदित्यनाथ की इमेज को बचाने के लिए। साथियों, असल में उत्तर प्रदेश में हुआ ये भी है कि आम जनता तो योगी से खफा है ही है, क्योंकि योगी ने भी की सरकार पूरी तरह से फेल रही है कोरोना से लड़ने में। वहाँ पर महामारी में लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ पर जो है सो राजनीतिक खेल भी चल रहा है। वहाँ पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को तुरंत जो है सो बर्खास्त किया जाए और उनकी जगह पर दूसरे सीएम को बिठाया जाए, ताकि जो लोगों ने अपना जो विश्वास खोया भारतीय जनता पार्टी में वो विश्वास वापस लाया जा सके। देखिए, खबर छपी थी जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। मुख्यमंत्री पद पर योगी की जगह अरविंद शर्मा को बेहतर विकल्प बताकर पूर्व विधायक ने मचा दी खलबली। जी हां, ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक हैं। इन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ को वापस भेजो और अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाइए, तभी जो है सो जो आपने जो इज्जत खोई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास खोया है जनता में, वो वापस मिलेगा। देखिए, हम थोड़ा सा आगे आपको और विस्तार से ये बता देते हैं कि प्रतापगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक ब्रिजेश मिश्र सौरभ ने फेसबुक पर प्रदेश के मुखिया योगी के स्थान पर पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा को बेहतर विकल्प का पोस्ट डालकर खलबली मचा दी। इसे लेकर पार्टी स्तर पर अंदर ही अंदर पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैसे अगर कोई बोलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। योगी आदित्यनाथ भी करेंगे कार्रवाई, कुछ ना कुछ इन पर होगी। साथियों, इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा था जो थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। उन्होंने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा था कि हम प्रदेशवासी अनुरोध करते हैं कि पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा को प्रदेश की बागडोर सौंपकर प्रदेश में के जनमानस का खोया हुआ भरोसा पुनः हासिल किया जा सकता है। तो इस तरह से वहाँ पर जो है सो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खुद खिलाफ हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। उसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही ये आरोप लगाया और ये खुलेआम कह चुके हैं कि जो कोरोना की लड़ाई में योगी सरकार पूरी तरह से असफल रही है, पूरी तरह से फेल रही है और जनता में तो गुस्सा है ही है। तो कुल मिलाकर ये चारों तरफ से जो योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं और घिर चुके हैं, इसी लिहाज से हो सकता है कि, और जाहिर सी बात है कि वो अपनी इमेज बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल जो चुनाव होने वाला है वो फिर से इसके मुख्यमंत्री बने। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो पूरी कोशिश करेगी कि लोगों का जो विश्वास था या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बनाती है उस तरह से फिर से बेवकूफ़ बना जाए और लोगों का विश्वास जीता जाए। साथियों, अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ ने कई तरह की अभी घोषणाएं भी की हैं कि पैसे दिए जाएंगे, जो लोग मर गए हैं उन्हें इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, नौकरी भी दी जाएगी और न जाने कौन कौन सी घोषणाएं की हैं। ये भी उनका एक समझ लीजिए कि एक इमेज को बनाने की एक पूरी तरह से कोशिश है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। साथियों, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने गांव-गांव में घूमना भी शुरू कर दिया है। वो जो है सो पूरी तरह से मोर्चे पर उतर चुके हैं ताकि लोगों से मिलें और जो है सो उनके दिमाग में या उनके इसमें जो भी उनकी जो खोया हुआ जो विश्वास है उसको वापस किया जा सके। लेकिन एक बात और कहना ज़रूरी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने महामारी को झेला है, जिस तरह से लोगों ने अपनों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी ये मान लिया है और ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये कबूल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में असंतोष है, लोगों में गुस्सा है। हम पहले भी कई बार तस्वीरें ये दिखा चुके हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त हुआ करते थे, जो संघ के कट्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी इस महामारी में जब अपनों को खोया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी फिर से इसी कोशिश में लगी है कि एक बार फिर से जनता को किसी तरह से घुमाया जाए और उन्हें बेवकूफ़ बना जाए। और ऐसे में ये जो ट्वीट का जो ऑडियो लीक हुआ है वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोशिशें पूरी कर दी हैं। और ये जो 2-2 रुपये प्रति ट्वीट का जो ऑडियो लीक हुआ है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज को बचाने के लिए ये कर सकती है, इस तरह के सहारे ले सकती है, क्योंकि उनका IT सेल बहुत मजबूत है। इसी तरह से लोगों को भ्रम फैलाकर
लोगों को खरीद कर, कुछ पैसे देकर लोगों को अपनी तरफ मोड़ती है ये भारतीय जनता पार्टी। और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के लिए अरबों करोड़ों रुपए खर्च करती है। तो ये जो ट्विटर का जो 2-2 रुपये पर ट्वीट का जो ऑडियो लीक हुआ है, ये मुमकिन हो कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज बनाने का ये भी एक हिस्सा हो। आपकी आवाज